नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य आवाज़ अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क भाग 5, जिसमें आप देखने वाले हैं ठेकेदारी संबंधी प्रश्न। ये सवाल देखने में जितने कठिन लगते हैं और जितने बड़े लगते हैं, वास्तविकता में इनका आंसर उतना ही छोटा होता है। आइए इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। आज की वीडियो में हम इससे संबंधित सभी प्रकार के सवालों को समझेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो समय बर्बाद न करते हुए पहले सवाल पे हम आते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय में पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हमें याद रखना है जो दिमाग में बसा होना चाहिए। फॉर्मूला है M1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 और T2 अपॉन W2। यहाँ पे M का मतलब है मैन अर्थात आदमी, D का मतलब डे अर्थात दिन, T का मतलब है टाइम अर्थात कितने घंटे पर डे काम हो रहा है, W का मतलब है वर्क। तो सवाल समझते हैं। 150 दिन में काम करने का ठेका था, 200 व्यक्ति काम पर लगाए गए। 50 दिन में केवल 50 दिन तक काम हुआ है। अभी 150 दिन में 50 दिन काम हुआ, पता ये चला अभी केवल 1/4 काम हो पाया है। 150 दिन में 50 दिन काम हुआ और केवल 1/4 काम हो पाया। अभी कितना काम और बाकी है, तो हम 1 से हम घटा देंगे 1/4 को, बचे कितना 3/4, या कुल काम में से 1/4 काम हो गया है, 3/4 काम बाकी रह गया। अभी शेष काम है 3/4। 200 आदमी थे, 1/4 काम को 50 दिन में किए। अब कितने आदमी और हों, तो हम कहेंगे 200 तो थे ही, कितने आदमी और हों, 200 प्लस x कह लिया। अब 150 दिन समय था जिसमें से 50 दिन हो गया, कितना भी समय बाकी 100 दिन। काम कितना बाकी 3/4। इसको हमें सॉल्व करना है। दोनों तरफ बटे में 4 था, ये वैल्यू हट सकती है और ये 0 कट रहा है हमें, तो 0 कट गए। अभी हो गया 100 × 3 300 बराबर 200 प्लस x बराबर, जब पक्षांतर करेंगे 300 में से 2 घटेगा, बचेगा 100, अर्थात कि 100 व्यक्ति और लगाएगा तो कार्य समय पर पूरा होगा। अगला सवाल है, एक कंपनी ने 62 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 32 व्यक्तियों को काम पर लगाया। यदि 30 दिन में 8 घंटा पर डे काम करके केवल 1/4 काम पूरा हुआ हो, तो 9 घंटा पर डे काम करके पूरे समय को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाने पड़ेंगे। समझिएगा, 62 दिन का ठेका था और 32 कामगार लगाए गए और केवल 30 दिन काम हुआ और देखा गया 1/4 काम ही हो पाया है अभी। ठीक है, तो देखते हैं 32 आदमी काम पर लगाए गए, 30 दिन में 8 घंटा पर डे काम किया है और 1/4 काम कर पाए हैं। ठीक है, अब कितने आदमी और लगाए जाएं, तो हम कहें 32 तो हमारे पास आदमी थे ही, x मजदूर और बढ़ा लेते हैं। और 62 दिन का काम था, 30 दिन काम हो चुका है, अभी कितने दिन का काम बाकी है, 32 दिन का काम और बाकी है। और काम कितना बाकी रह गया 3/4, कितना 3/4। ये 4 कट जाएगा, इसको लिखना ही नहीं चाहिए था, और 32 से 32 को काट देंगे और ये हमें मिलेगा, सॉरी 9 घंटा और काम हो रहा है, 9 घंटा पर डे। 3 से काटेंगे, 3 × 3 9 और 3 से कट जाएगा 10, हो जाएगा 80 बराबर 32 प्लस x मिलेगा। x बराबर 80 में से हम 32 घटाएंगे, हमें मिलेगा 48। ये x क्या था, मजदूर, अर्थात 48 मजदूर और बढ़ाए जाने पड़ेंगे। कुल क्या करेंगे, ये 32 प्लस x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे केवल x लिखेंगे तो आंसर आएगा 80, वो भी ऑप्शन में है। तो गलती नहीं करना है। कितने बढ़ाए गए, 32 थे ही, x और बढ़ाए गए, 32 प्लस x हो गया, तब 80 आया। ठीक है, गलती नहीं करनी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया।
20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चलता है कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी? समझते हैं। सवाल कह रहा है कि 16 दिन का काम था और 20 मजदूर काम पर लगाए गए। 20 मजदूर काम पर लगाए गए हैं और 12 दिन इन्होंने काम किया है। अभी कितना काम कर पाए? 5/8। 5/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 काम हो गया है और अभी 3 काम बाकी है। कहने का मतलब 5/8 काम हो गया है और अभी 3/8 काम बाकी है। ये 8 तो कॉमन था ही, इसको हमने देखा ही नहीं, ठीक है। तो 5/8 काम हो गया है और 3/8 काम बाकी है। तो कोशिश करिए एक एक वैल्यू को समझते हुए कुछ चीज़ें कम लिखेंगे तो हमारा समय बचता चलेगा। अब बोल रखा है कितने आदमी और बढ़ा दिए जाएं, तो 20 आदमी थे, 1 आदमी और बढ़ा दिए गए। कुल समय था 16 दिन, जिसमें से 12 दिन काम हो चुका है। अभी कितने दिन बाकी हैं? 4 दिन केवल बाकी रह गए हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4 × 5 20, 5 से 5 कट जाएगा, ये 12 × 3 हमें मिलेगा 36 बराबर 20 + x। x का मान आएगा 36 - 20, हमें आंसर मिलेगा 16। अगला सवाल है, एक कंपनी ने 90 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 60 कामगारों को नियुक्त किया। यदि 75 दिन में केवल 3/5 काम पूरा हुआ हो तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगारों की आवश्यकता होगी? समझते हैं। 90 दिन में काम का ठेका था और 60 मजदूर काम पर लगाए गए हैं, ठीक है। और 75 दिन में केवल 3/5 काम हो पाया है। तो हम देखेंगे 60 मजदूरों ने 75 दिन में केवल 3/5 काम किया है। बटे 5 था, दोनों तरफ बटे 5 होगा। और अभी कितना काम बाकी है? 2/5 काम बाकी है। 60 मजदूर थे, कितने और बढ़ा दिए जाएँ? 60 + x। 90 दिन का काम था, 75 दिन काम हो चुका है। अभी कितना समय बाकी है? केवल 15 दिन। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15 × 4 हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 25 × 3 75। अब इसको जब हम गुणा करेंगे 25 × 100 × 2 200 बराबर 60 + x। ये हमें मिलेगा 75 करने पे x बराबर 200 - 60 अर्थात 140। 140 मजदूर जब बढ़ा दिए जाएंगे तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। अगला सवाल है, एक ठेकेदार को 40 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। 45 मजदूरों के साथ 25 दिन काम करने के बाद यह पता चलता है कि केवल 3/8 सड़क ही बन पाई है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो ठेका था 40 दिन का और 45 मजदूर लगाए गए हैं। 20 दिन बाद पता चला कि केवल 3/8 काम ही हो पाया है, ठीक है। तो 45 मजदूर लगाए गए हैं। 25 दिन में इन्होंने केवल 3/8 सड़क ही बना पाए हैं। और बोल रखा कितने मजदूर और बढ़ा दिए जाएं? 45 थे, x मजदूर और बढ़ा देंगे कि काम समय पर पूरा हो जाए। काम अभी कितना बाकी है? 3/8 काम हो गया है और 5/8 काम बाकी है। और समय कितना है? 40 दिन का काम था, 25 दिन हो चुके हैं, अभी केवल 15 दिन ही बाकी रह गए हैं। तो इस दोनों तरफ 8 है, इसको हम हटा देंगे, इसको देखेंगे ही नहीं और देखने की कोशिश करेंगे। 15 से जब काटेंगे 15 × 3 45, 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा 25 × 5 125 बराबर 45 + x। ये x का मान आएगा 125 में से 45 घटा देंगे, हमें मिलेगा 80 मजदूर। अगला सवाल है, 60 आदमी एक कार्य को 250 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक कार्य किया। उसके पश्चात खराब मौसम के कारण 10 दिन के लिए काम बंद रखना पड़ा। काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे? समझिएगा, 60 आदमी थे
और 250 दिन में काम हो जाता, लेकिन इन्होंने 200 दिन तक ही काम किया। तो हम कह सकते हैं 60 आदमियों का 250 दिन का काम था, 200 दिन का काम हो चुका है, अभी कितना काम बाकी रह गया। तो हम कह सकते हैं 60 आदमी थे, अगर ये सभी लोग काम करते तो अभी 50 दिन का काम और था। ठीक है, 60 आदमियों का 250 दिन का काम था, इन सभी ने 200 दिन काम कर लिया है, अभी इन सब का 50 दिन का काम बाकी है। बोल रखा है मौसम ख़राब हो गया तो 10 दिन काम बंद रहा। अब 10 दिन काम बंद रहा तो समय तो था 50 दिन का काम, अब 10 दिन काम नहीं हुआ, तो इस 50 दिन के काम को अब करना होगा 40 दिन में। तो बोल रखा कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे, 60 थे ही, x आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 60 आदमियों का जो 50 दिन का काम था वही काम अब 60 प्लस x आदमी 40 दिन में पूरा करेंगे। तो ये हम 0 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे आएगा 15, 15 गुणे 5 75 बराबर 60 प्लस x, यहाँ पे x का मान आएगा 15। अर्थात अगर 15 मजदूर बढ़ा दिए जाएंगे तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।